ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, MSP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ BKU ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ BC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ BC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਦੇਣਗੇ। सौंपा हुआ है। इसमें दो तरह की डिमांड्स है। कुछ डिमांड जो कि केंद्र सरकार के साथ में संबंध रखती है, तो जो इनका मेमोरेंडम है वो हम केंद्र सरकार तक योग प्रणाली राही जो है उन तक पहुंचा देंगे। कुछ डिमांड्स एक दो जो है वो ज़िले की रिलेटेड है। उसमें बेसिकली जो नरमे का जो कंपनसेशन अमाउंट हमारे पास आया हुआ है उसकी वंड के संबंधी है। एक दो बार मैं हफ्ता ही हुआ है, मुझे हफ्ता 10 दिन हुए अभी ज्वाइन की हुई। 2 बार मैं उसको रिव्यू भी कर चुका हूँ। हमारे मैक्सिमम जितने भी गाँव हैं उनमें अभी जो ग्राम सभा की मीटिंग्स वगैरह होनी थी वो काफ़ी जगहों पे हो चुकी है। कुछ जगह पे अभी पेंडिंग है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नरमा चुगाई वालों का भी जो कंपनसेशन है वो पूरा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसी महीने के एंड तक हो जाए। हो सकता है हफ्ता 10 दिन और लग जाए, क्योंकि बहुत सारे ज़िले में हर एक गाँव में जो है वो कार्रवाई होनी है। हम जल्दी से जल्दी, पैसा हमारे पास आया हुआ है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है वो योग जो लाभपात्री है उन तक पहुँचे। इसके कारण कितना इंतजार करना पड़ा किसानों को आकर? क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब अमाउंट आई हुई थी उसके बाद जो है कोड लग गया। वो सारे ऑफिसर्स जो है वो इलेक्शन की प्रणाली में बिजी हो गए। उसके बाद फिर कुछ जगहों पे इस तरीके का भी इशू आया जहाँ पे डिस्प्यूटेड वाले काफ़ी सारे केसेस हैं। इनमें भी काफ़ी सारे केसेस जहाँ डिस्प्यूट वाले हैं, जहाँ पे ओनर जो है वो लिखती में देने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी ज़मीन पे कोई और खेती जो है वो आ रहा है। तो उन केसेस की वजह से ही थोड़ा सा अभी वो जो मेजर कंपनसेशन वाला पार्ट है वो पेंडिंग है। अदरवाइज़ आप देखिए कि 300-400 करोड़ रुपये में से ऑलमोस्ट 75-80% जो है हम पे कर चुके हैं। लास्ट का 10 हमेशा जो लास्ट वाला माइल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रैवल करना, क्योंकि वो जितने इशूज़ होंगे उनको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर आज कहाँ मिसकम्युनिकेशन गैप रहा कि किसानों को मुड़ जहाँ आकर धरना लगाना पड़ा? मिसकम्युनिकेशन का था नहीं। देखिए हमारे पास इस वक्त जो मेरे ज़िले में ऑफिसर है, कमिश्नर कॉर्पोरेशन खाली है। ADC UD का चार्ज जो है वो भी ADC जनरल के पास है। ADC डेवलपमेंट का चार्ज भी ADC जनरल के पास है, और फिर एक मैं DC हूँ। तो टोटल 4 अफसरों में से सिर्फ मैं ही अवेलेबल था। और प्रोक्योरमेंट के भी कुछ इश्यूज थे, आपको भी पता है, लिफ्टिंग चल रही है कहीं पे है, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम SDM साहब जो है 3, हालांकि उनमें से 2-3 जो है वो उनकी फैमिली कंडीशंस की वजह से उनको अचानक से जाना पड़ गया था। एक ही SDM अवेलेबल था, वो भी हमने इनको बोला था कि SDM साहब आ जाएंगे तलवंडी साहब से, वो आपका ले लेंगे। वो इन्होंने मना कर दिया। तो अब एक ऑफिसर जो है वो सारा कुछ आप समझ सकते हैं कि सारा कुछ देखना पड़ता है। तो इनको भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसिडर कर देना चाहिए था, क्योंकि बेसिक इशू तो यही है ना कि इनकी बात जो है वो हम तक पहुंच जाए या सरकार तक पहुंच जाए, वो चाहे किसी भी माध्यम से पहुंचे। तो कई जगहों पे मुझे लगता है कि किसान भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की जेन्युइन इशूज़ हो सकते हैं, जहाँ पे ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी इनके ही इशूज़ है। प्रोक्योरमेंट का इशू वो जो है वो किसानों का ही इशू है। अगर वहाँ पे किसी किसान को 3 दिन 4 दिन रुकना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट नहीं होती, तो वो भी इनका ही इशू है, वही किसान परेशान होगा। अगर लिफ्टिंग नहीं होती, मंडियाँ चौक होती है, तो इनका ही माल जो है वहाँ आने से रुकेगा। तो मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि इनको भी शायद ये नहीं पता था कि इतने ऑफिसर्स की भी किल्लत है और एक्चुअल में इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट करने हैं। मुझे भी अभी आप देख ही रहे हैं कि मतलब जनरल वहाँ से निकले हुए हैं, अभी हमने शिफ्ट भी नहीं किया है, बट फिर भी जितना कुछ हमसे हो सकता था हमने अपनी तरफ से कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से थोड़ा सा और ये भी कॉपरेट करेंगे और समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ इनको भी कॉपरेट करना चाहिए।